नमस्कार दोस्तों। बीए फोर्थ सेमेस्टर का जो है इकोनॉमिक्स का पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। बीए फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। फोर्थ सेमेस्टर में जितने भी छात्र छात्राएँ हैं ये लोग आपस में शेयर कर लें इसको, इकोनॉमिक्स वाले, मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। चलिए देखते हैं हम इसका पहला प्रश्न क्या है। लोकसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, अब तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? तो अब तक कुल 16 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय बजट 2024-25 का आकार है, क्या आकार है? 7,36,437 करोड़ रुपए का आकार है। वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? राष्ट्रीयकरण 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण का उपाय नहीं है? नगद शेष अनुपात जो साख नियंत्रण का उपाय नहीं है। भारत में वैट लागू किए जाने की सिफारिश किसने की थी? तो एल के झा कमेटी ने की थी। कर संरचना में सुधार के लिए किस कमेटी का गठन हुआ? कर संरचना में सुधार के लिए चेलैया कमेटी का गठन हुआ। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय साधनों का आवंटन कौन करता है? भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय साधनों का आवंटन कौन करता है? तो वित्त आयोग जो है वो करती है। तरलता पसंदगी का सिद्धांत किसने दिया है? तो जे.एम. कीन्स ने दिया है। इनमें से कौन सी डिजिटल करेंसी है? तो जो ई कैश है वो डिजिटल करेंसी है। M3 को परिभाषित किया जाता है M1 बैंकों के पास सावधि जमा, M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमा, M3 को इस तरह से परिभाषित किया जाता है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की निम्न भूमिका पर विचार केंद्रित किया था, तो विनिमय के माध्यम से किया था। किसके माध्यम से किया? विनिमय के माध्यम से। मुद्रा के मूल्य का जो सिद्धांत तो क्या है? तो सामान्य कीमत पर स्तर से विपरीत संबंध है, वो मुद्रा के मूल्य का है। संकुचित मुद्रा कौन सी है? तो M1 जो है वो संकुचित मुद्रा है। मुद्रा गुणक किसके बीच का अनुपात है? मुद्रा गुणक M3/M0 का अनुपात है। समीकरण n बराबर पी के में n है मुद्रा की आवृत्ति है, n जो है वो मुद्रा की आवृत्ति है। एडम स्मिथ की मुद्रा की परिभाषा में प्रमुख आविष्कार मानते हैं? लेखन कला, अग्नि, वोट, उपयुक्त सभी को मानते हैं। क्राउथर के मुद्रा की परिभाषा में प्रमुख आविष्कार मानते हैं? पहिया, अग्नि, वोट, उपयुक्त सभी। मुद्रा का प्रकार है, सिक्का है, पत्र मुद्रा है, जमा मुद्रा है, उपयुक्त सारी मुद्राएं हैं जो मुद्रा के प्रकार हैं। आरबीआई अधिकतम कितने रुपए का सिक्का जारी कर सकती है? आरबीआई जो है अधिकतम 1,000 रुपये का सिक्का जारी कर सकती है। मुद्रा पूर्ति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा गठित तृतीय कार्यकारी समूह के अध्यक्ष कौन थे? वाई.वी. रेड्डी जो थे वो तृतीय कार्यकारी समूह के अध्यक्ष थे। मुद्रा का प्रारंभिक कार्य है, मुद्रा का जो प्रारंभिक कार्य है विनिमय का माध्यम है, एक दूसरे से सामान आदान प्रदान करने का माध्यम है। अगर आपने इसकी हिस्ट्री देखी हो तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी उसमें लोग सामान दे के सामान लेते थे, गाय देते थे। मुद्रा के रूप में गाय भी बहुत पहले चली है, लेकिन धीरे धीरे मुद्रा का जो है आविष्कार होता गया और आज हम यहाँ देख रहे हैं। मुद्रा का द्वितीय कार्य क्या है? तो मुद्रा का द्वितीय कार्य जो है मूल्य का हस्तांतरण है। मुद्रा के मूलतः कितने कार्य हैं? मुद्रा के मूलतः 3 कार्य हैं। वो 3 कार्य कौन कौन से आप लोग जरा कमेंट में बताने का प्रयास करिएगा। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, उपयुक्त कथन किसका है? ग्रेसम का जो कथन है, जो बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। पूंजी बाजार का उपकरण है प्रतिभूति, पूंजी बाजार का उपकरण जो है वो प्रतिभूति है। मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, यह कथन किसका है? यह कथन मार्शल का है। प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। मुद्रा
तटस्थ शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो फ्रीडमैन जो है उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, या किसने कहा था? ये वाकर ने कहा था। मुद्रा का मूल्य किसके स्तर का व्युत्क्रम है? मुद्रा का मूल्य के स्तर का व्युत्क्रम है। सांकेतिक सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अंकित मूल, धात्विक मूल जो है, ये ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव व भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि आपको यूपीएससी, वनडे सब में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, इतना फेमस क्वेश्चन है ये। भारतीय रुपये को र चिन्ह का जो है, जो रुपये का चिन्ह बनाया गया, का प्रारूप किसने दिया था? तो डी उदय कुमार ने दिया था। मुद्रा में निम्नलिखित मानों में से किसे आरक्षित मुद्रा कहा जाता है? तो M0 को जो है आरक्षित मुद्रा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि मुद्रा का वेग स्थिर है? तो ये दोनों लोग मानते हैं, ए और सी, क्लासिकल और मुद्रावादी दोनों लोग मानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सन 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। मुद्रा बाजार किसके लिए मतलब कार्य करता है? मुद्रा बाजार तो अल्पकालीन धन आवश्यकताओं के लिए मुद्रा बाजार कार्य करता है। असीमित सूचना से क्या तात्पर्य है? एक पक्ष के पास अधिक जानकारी होना असीमित सूचना से तात्पर्य है। वित्तीय संस्थाओं का नियमन कौन करता है? तो ये केंद्रीय बैंक और अन्वयक बैंक जो संस्थाएं हैं, ये वित्तीय संस्थाओं का नियमन करती हैं। काली मुद्रा, ब्लैक मनी क्या है? यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। ऐसी मुद्रा जिस पर कर नहीं दिया गया। और आप लोग को पता है कि भारत में किस किस के पास ब्लैक मनी ज़्यादा है? ज़रा कमेंट में बताइएगा कि किस किस के पास ब्लैक मनी है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? ऋणी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय लखनऊ में है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जिला साख योजना बनाई जाती है लीड बैंक के अंतर्गत। जिला साख योजना बनाई जाती है लीड बैंक। मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में RBI द्वारा गठित तृतीय कार्यकारी समूह के अध्यक्ष कौन है? YV रेड्डी हैं। बैंकों का बैंक है रिजर्व बैंक। बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक। रेपो रेट विचारणीय होता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग तो शक्तिकांत दास जी थे उस समय, जब जिस समय का पेपर है, लेकिन वर्तमान में जो हैं वो संजय मल्होत्रा जी हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि कौन है? संजय मल्होत्रा जी हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है 2025 में वो संजय मल्होत्रा जी हैं। काफ़ी मतलब एकदम करंट टाइम का क्वेश्चन रहेगा ये। चलिए, भारत में ट्रेजरी बिल बेचते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। सेबी अधिनियम पारित हुआ 1922 में पारित हुआ था सेबी अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट मनी है? उपयुक्त सभी। चेक एंड ड्राफ्ट, प्रॉमिसरी नोट, एक्सचेंज नोट, ये सब कौन से मनी है? क्रेडिट मनी है। लिक्विडिट प्रेफरेंस एज बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क अप्रोच दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जेम्स टोबिनी द्वारा दिया गया है, जेम्स टोबिन द्वारा। सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में शामिल हैं सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय, उपयुक्त सभी। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ये किसने कहा? तो ये ग्रेसम ने कहा। निम्नलिखित में से कर की एक विशेषता है अनिवार्यता की, आपको अनिवार्य रूप से कर देना ही देना है। अनुपातिक कर प्रणाली में
कर की देन बनी रहती है स्थिर। कौन सा कर दूसरों पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है? संपत्ति कर जो है वो दूसरों पर स्थानांतरित नहीं किया जाता है। सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रस्ताव किसने दिया था? तो पीटर पायर ने दिया था। भारत में वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? तो भारत में वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया गया। भारत में किस प्रकार की वित्त व्यवस्था पाई जाती है? संघीय वित्त व्यवस्था पाई जाती है भारत में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। सार्वजनिक वित्त किससे संबंधित है? सार्वजनिक वित्त सरकारी आय और व्यय से संबंधित है। गैर प्रतिद्वंदिता और अपवर्जी न कर पाने की विशेषता किन वस्तुओं में होती है? सार्वजनिक वस्तुओं में होती है। बाजार व्यवस्था द्वारा उपलब्ध वस्तु कहलाती है निजी वस्तु। निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु नहीं है? तो बिजली व घरेलू उपभोग जो सार्वजनिक वस्तु नहीं है। डिश टीवी का सिग्नल होता है एक निजी वस्तु। निम्नलिखित में से किसने अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? डाल्टन ने किया था। बाजार विफलता कब होती है? जब बाजार संसाधनों का शुल्क कुशल आवंटन नहीं करता है। सार्वजनिक आय और व्यय के अंतर को पूरा किया जाता है। बाजार से उधार लेकर, दूसरे देश से उधार लेकर, नई मुद्रा निर्मित कर उपयुक्त सभी द्वारा। कुल सामाजिक लाभ वहाँ प्राप्त होगा जहाँ कुल सामाजिक त्याग बराबर कुल सामाजिक लाभ। सार्वजनिक व्यय एक दो धार वाला अस्त्र है। यह कथन किसका है? तो फिंडले सिराज का कथन है ये। वाइजमैन और पीकॉक परिकल्पना का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? तो निरीक्षण का जो प्रभाव है ये इन दोनों परिकल्पना में नहीं किया गया है। सार्वजनिक व्यय को क्षतिपूरक व्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है मंदी काल में। निम्नलिखित में से किसने व्यय कर लगाने का सुझाव दिया है? तो कल्डोर ने दिया था इसका। सार्वजनिक प्राधिकरणों में शामिल हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, तीनों लोग शामिल हैं। कार्यात्मक वित्त का विचार सर्वप्रथम किसने विकसित किया? तो एक पी लर्नर ने किया था। कौन सा एक स्रोत सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं माना जाता है? तो अंतरण भुगतान का जो स्रोत है ये सरकार के राजस्व का भुगतान नहीं माना जाता है। करारोपण में समानता का नियम प्रतिपादित किया था। किसने किया था? तो एडम स्मिथ ने किया था। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी हैं एडम स्मिथ। वैगनर की परिकल्पना किससे संबंधित? सार्वजनिक व्यय से संबंधित है। इनमें अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? जो उत्पाद शुल्क है यह अप्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में अप्रत्यक्ष कर है? तो उत्पादक शुल्क और सेवा कर ये दोनों जो है अप्रत्यक्ष कर है। किसी उन्नत अर्थव्यवस्था में कौन सा कर आय की असमानताओं को कम करने में सहायता करता है? प्रगतिशील कर जो है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। बढ़ती राजकीय क्रियाओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वैगनर ने। आयकर सामान्यता किस सिद्धांत पर आधारित है? कर देय क्षमता सिद्धांत पर। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर कर भार के हस्तांतरण को क्या कहते हैं? कर विवर्तन। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है, आप लोग मतलब 2 से 3 बार एक वीडियो देखिए इसको। बतख को इस प्रकार नोचो कि वह कम से कम विरोध के साथ चिल्लाए। यह कथन किसका है? जो कोवर्ट द्वारा कहा गया है। भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर में अधिकतम कर की दर क्या है? 28%, सबसे हाईएस्ट है। राज्य सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत बिक्री। जब किसी का कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है तो वह कहलाता है प्रत्यक्ष कर। निम्नलिखित में से सही कथन है। प्रत्यक्ष कर न्याय संगत होता है, यही जो कथन है
ये सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? तो मुद्रा आपूर्ति जो है राजकोषीय नीति का घटक नहीं है। बजट एक है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहता है इसको। किस अर्थशास्त्री ने राजकोषीय नीति पर बल दिया? जेएम कीन्स ने। स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए कौन से राजकोषीय उपाय अपनाने चाहिए? तो सार्वजनिक व्यय में कटौती करनी चाहिए, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करनी चाहिए, करों में कटौती, उपयुक्त तीनों चीज़ करना चाहिए इसके लिए। भारत में मौद्रिक नीति का निम्नांकित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो विदेश व्यापार पर विनिमयता करना इसका कोई उद्देश्य नहीं है। हाल के वर्षों में अर्थव्यवस्था में तरलता की उपलब्ध को नियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे अधिक उपयोग किया है रेपो का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य बजट पेश किया जाता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्य बजट पेश किया जाता है। जेंडर बस्टिंग से क्या तात्पर्य है? महिलाओं और बच्चों के लिए सशक्तिकरण के लिए एक उपकरण, ये जेंडर बस्टिंग होता है। आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी इकोनॉमिक्स के छात्र छात्रा जुड़े हैं, कि आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये सब प्रश्न 1 से 2 बार ज़रूर रिपीट होते हैं, 2 से 3 बार रिपीट होते हैं। और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, सबके लिए जो क्वेश्चंस हैं ये सब बहुत ज़रूरी है, आप लोग देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।